तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से जो छज्जे होते हैं उसमें क्रैक आपको देखने को मिलती है। और क्रैक के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि छज्जे नीचे झुक भी जाते हैं। तो वो आपके घर में ना हो, और जो कमियां होती हैं वो कमियां क्या हैं जिनको आप ध्यान में रख के अपने छत के छज्जे को निकालें या विंडो के छज्जे को निकालें, और इस तरह की कोई गलती आपके घर में ना हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके साथ वही कारण डिस्कस करूंगा जो काफ़ी ज़्यादा लोग गलती करते हैं। और देखो क्या होता है कि जब आप किसी भी काम को करते हैं तो उस काम में होने वाली अगर कमियां आपको पता होंगी तो आप कमियां नहीं करोगे, और अगर आप कमियां नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है जो आप काम कर रहे हैं वो आपका ठीक ठाक हो जाएगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे, जब भी आप छज्जा निकालें तो क्या होता है कि एक चीज़ बहुत मैटर करती है, वो है उसका साइज। अब यहाँ पे साइज जो रहता है वो आप किसी के भी कहने में आके कोई भी साइज ना रख दें। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपका ठेकेदार कभी भी छज्जे के साइज को बढ़ाने में मना नहीं करेगा। और ये एक फैक्ट है, वो ये है कि अगर आप छज्जे का साइज थोड़ा आगे की साइड ज़्यादा निकाल देते हैं, चाहे वो कितना भी आप निकाल रहे हैं, तो जो उसकी छत की मेजरमेंट होती है वो पूरी पूरी होती है, छज्जे को भी नापा जाता है। तो नीचे से तो छज्जे में काम करा नहीं, इसमें सिर्फ जरा सा बाहर छज्जा निकाल के कास्ट ही तो क्या, और उसकी जो कॉस्ट रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो आपको मना करने वाला नहीं है, और बहुत कम लोग ठेकेदार होते हैं ऐसे जो आपको मना भी करेंगे या फिर आपको सही और गाइडेंस भी देंगे, जो मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अब क्या होता है साइज की, देखो क्या होता है, ये पहला तो आपको कारण हो गया। अब साइज में क्या होता है कि कुछ लोग क्या रहते हैं कि 2 फीट ही छज्जा निकालते हैं, कुछ लोग 4 फीट निकालते हैं, 5 फीट निकालते हैं, 6 फीट निकालते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप छज्जा नहीं निकाल सकते, इस तरह के निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होता है दूसरी चीज़ का, और वो है सपोर्ट। कि हम सपोर्ट किस तरीके से दे रहे हैं, क्या हम जो छज्जा निकाल रहे हैं क्या उसके लिए उतना सपोर्ट हम दे भी रहे हैं या नहीं। अब सपोर्ट आप किस तरीके से दे सकते हैं कि जो भी आप छज्जा बाहर की साइड निकाल रहे हैं उसमें आप बीम किस हिसाब से दे रहे हैं। आप नीचे से टेक अगर कोई दे रहे हैं, कॉलम दे रहे हैं, तो वो आप कितनी दूरी पे दे रहे हैं, ये भी काफ़ी मैटर करता है। तो छज्जे में बहुत कम लोग होते हैं जो नीचे से कॉलम दे के सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, बीम दे देते हैं। अब यहाँ पे बीम की जब बारी आती है तो बीम भी दो तरह के दिए जाते हैं। एक तो होता है कि आपका जो रहता है हिडन बीम रहता है, ठीक है, जिसको चोर बीम या हासबी बीम बोलते हैं, जो छत में नहीं दिखाई देता। जैसे कि आप देखोगे कि आपने छत में हल्का सा एक छत की सरिये के साथ साथ ही होता है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत वो सपोर्ट करता है। तो एक तो वो बीम हो गया, वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, बट एक इमरजेंसी केस में ना बीम देने के अलावा अगर आप उसको देते हैं तो वो ठीक है फिर भी। अब यहाँ पे क्या होता है कि दूसरा बीम आता है लटक बीम। अब इन दोनों बीमों में क्या होता है कि जो सपोर्ट रहता है या लोड लेने की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होती है, काफ़ी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई आपने 2 फीट छज्जा निकाला, या फिर मात्र मान लो आपने 3 ढाई फीट तक छज्जा निकाला, तो क्या होता है कि आप उसमें हिडन बीम यानी कि हासबी बीम देके काम चला सकते हैं। लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है कि उस छज्जे की जो लंबाई है वो ऐसा नहीं है कि 20-30 फीट हो। अगर आपकी छज्जे की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है तो आपको हर 12 फीट पे, हर 10 फीट पे हासबी बीम देना ही पड़ेगा। हाज़मी बीम देने का तरीका बहुत ही एक अलग है, मैंने वीडियो डाली है तो चैनल पर देख लेना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपकी जो छज्जा है वो आपने 3 फीट से ज़्यादा निकालने की सोच रहे हैं, या 4 फीट निकाल रहे हैं, या 5 फीट निकाल रहे हैं, तो फिर आपको उसमें हिडन बीम देने की सोचनी भी नहीं है। फिर तो आपको सपोर्ट आपको सही तरीके से देना, जैसे कि मैंने बोला कि हिडन बीम सिर्फ बहुत ही नेग्लिजिबल सपोर्ट को वेरी करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिर आपको आता है लटक बीम देने की बारी। अब लटक बीम क्या होता है, जो आपको छज्जे में नीचे से दिखाई देता है। अब यहाँ पे लोग बार बहुत बचते हैं इस चीज़ से कि हमारे छज्जे में बीम दिखाई देगा तो वो सही नहीं लगता फ्रंट टेलीविजन में। हाँ, लेकिन लेकिन आपको ये भी तो ध्यान देखना देना पड़ेगा ना कि जो छज्जा है वो अगर आगे चल के झुक जाता है तो फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क केस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको बीम देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, और वो बीम का साइज डिपेंड करेगा कि आप उसमें छज्जा कितना निकाल रहे हैं, 3 फीट से ज़्यादा कितना निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो, मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि अगर मान लो आपका छज्जा 3 फीट तक निकला हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 9x12 का बीम देंगे ही देंगे, और उस बीम की जो दूरी रखेंगे वो 10 से 12 फीट के बीच में दूरी पे फिर एक बीम होना चाहिए। तो ये तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक अवेयरनेस दे रहा हूँ, जो कि आपका 3 फीट का छज्जा है। लेकिन अगर आपका छज्जा थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है, यानी कि 3 फीट से ज़्यादा, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि आपको भी नहीं निकालना चाहिए इतना, या छज्जा नहीं निकालना चाहिए, बट उस हिसाब से आपको सपोर्ट भी देना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक साइड की वीडियो दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एक छज्जा है, ये कैंटिलीवर पोर्शन है। यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो पूरी चौड़ाई रखी गई है बाहर की साइड को, वो 9 फीट की रखी गई है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं क्लियर जो है वो 9 फीट है इसमें।
अब 9 फीट छज्जा जो बाहर की साइड निकाला है उसमें आप सपोर्ट देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि सपोर्ट किस हिसाब से दिया है। आप सरिया देखो, आप बीम का साइज देखो, किस हिसाब से सरिया दी गई है, वो सब चीज़ देखो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, सारी चीज़ें करी जाती हैं। बट आप किसी भी ऐसे ही मतलब चलते फिरते किसी से राय लेके ऐसा ना करें। आपको वहाँ पे फिर एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के अकॉर्डिंग ही ड्राइंग लेके चलना होगा, उसकी गाइडेंस में काम कराना होगा, ताकि आप जो आने वाले मतलब परेशानी उससे ना जूझें। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि आप जो सपोर्ट दे रहे हैं छज्जे में वो किस हिसाब से दे रहे हैं। अगर ज़्यादा छज्जा निकला हुआ है तो देखो मैं आपको उसमें साइज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपका 3 फीट तक छज्जा है तो मैंने आपको साइज़ रिकमेंड कर दिया है। सरिया बांधने का एक अलग तरीका होता है, उसके ऊपर चैनल पर वीडियो डली हुई है। छज्जे पे कोशिश करें कि जो भी आपकी सरिया होगी वो कम से कम 20 mm की या 16 mm की होनी ही चाहिए। साथ ही साथ उसमें जो छज्जा होता है आपका, वो बीम अगर आप कुछ इस तरीके से दे दें जैसे कि आप ये देख रहे हैं, देखिए आप देख रहे होंगे कि स्लोप के पोर्शन में दिया हुआ है कैंटिलीवर बीम आप जो देख रहे हैं। तो इस तरीके से दो, और इसमें जो बॉटम वाली सरिया होती है वो आपको थोड़ी कम मोटाई की सरिया रखनी है, और जो आपकी टॉप वाली होती है वो थोड़ी ज़्यादा मोटाई की। जैसे मान लो कि आप 16 बाय 16 mm की और 20 mm की सरिया यूज़ कर रहे हैं, तो 16 mm की सरिया आप नीचे यूज़ करेंगे और 20 mm की सरिया आप ऊपर यूज़ करेंगे। बाकी जो भी आपके घर के बीम होते हैं उसमें उल्टा होता है, यानी कि इसमें आप उल्टा करते हैं कि नीचे जो रहती है सरिया वो कम डाया की रहती है और ऊपर वाली आपकी मोटी डाया की रहती है। बाकी अगर हम बात करें रिंग की दूरी की, छल्ले जो बांधते हैं आप जब भी छज्जे के बीम में, तो आप कोशिश करें कि 4 से 5 या 4 से 6 इंची मैक्सिमम रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। बाकी एक एक और कमी के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक है, बहुत लोग जानते हैं, और जो सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं वो लोग ये हैं कि वो जब आप एक मंजिल और बनाते हैं तो वो थोड़ा एक्सटेंड करते हैं अपने फ्लोर को। जैसे मान लो कि आप किसी रूम को दे रहे थे तो उस रूम पे छज्जे को थोड़ा बढ़ा के रूम का साइज बढ़ा देते हैं, या फिर वो लोग छज्जे पे कोई बाथरूम टॉयलेट बना देते हैं, ठीक है। और या फिर हम बात करें तो पैरापेट वॉल की हाइट को भी काफ़ी ज़्यादा लेंथ कर देते हैं उसकी दीवार पे। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे क्या होता है कि जो बीम है आपका वो भी काम नहीं कर पाता, या आपने क्योंकि अगर मान लो आपने कोई रूम को एक्सटेंड किया तो वो उतना लोड नहीं ले पाएगा जो आप सोच रहे थे। क्योंकि यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर आप मान लो नीचे से जिस तरीके से घर बना रहे हो उस तरीके से सेम ऊपर तक लेके जाते हो, तो क्या होता है कि लोड आपका सिमिलरली ट्रांसफर होता है नीचे की साइड में दीवार टू दीवार। लेकिन अगर आप किसी भी तरह का कोई छज्जे पे रूम थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में एक ही चीज़ कहूँगा कि स्ट्रक्चर इंजीनियर से मिलिए, या फिर आप अपने किसी भी नियर पास कोई भी आपका इंजीनियर है उससे गाइडेंस लेके भी ड्राइंग बना के आप काम करवा सकते हैं। बट ऐसे किसी ठेकेदार के कहने में आके ना कराएं, क्योंकि ठेकेदार तो आपका घर बना रहा है और बनाने के बाद वो निकल जाएगा, फिर आपके वो हाथ भी नहीं आने वाला, और बाकी आपको 36 कारण वो बता देगा जिसकी वजह से वो क्रैक दिखा भी देगा आपको कि इस किस कारण से आए। तो इन सभी का ध्यान रखें। ये जो मैंने कारण आपको 3-4 कारण ऐसे बताए हैं, बस एक यही कारण ऐसे होते हैं, बाकी घुमा फिरा के लोग कुछ भी बोले वो एक अलग चीज़ है। मेजर कारण यही है, सपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। चाहे आप बीम का साइज या छज्जे का साइज कुछ भी दे, पर सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपसे यही चीज़ डिस्कस करने वाला था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।